जय माता दी यूट्यूब फैमिली। मैं अर्पणा कुशवाहा टोटल व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने मिनी पार्लर की शुरुआत कहाँ से की थी और कैसे की थी और कम बजट में की थी। और आज वो पार्लर मेरा इतना काम बढ़ गया है कि मैं अपने अकेले दम पे कर रही हूँ। और इतने कस्टमर बढ़ गए हैं कि मैं संभाल भी नहीं पाती हूँ। इस वजह से मैंने रात का काम कम कर दिया है और दिन दिन का जितना संभलता है वो मैं कर पा रही हूँ। और यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए मेरी इच्छा थी और कुछ एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मेरा मन था और आगे बढ़ना है मुझे। तो आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और एक आशीर्वाद है जो मेरे साथ हमेशा चला है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं यूट्यूब पे शुरुआत की है। और एक दूसरा आशीर्वाद मुझे आपका चाहिए जो मुझे सक्सेस बनाएगा और आगे बढ़ाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मेरे पार्लर की शुरुआत एक भिंड सिटी में गौ चौराहा पड़ता है वहाँ पर कि मैं रहने वाली हूँ, जो कि एक छोटा सा गांव है। ज़्यादा भी गांव नहीं है, ठीक है, ज़रूरत का सामान सब मिल जाता है, तो भी सिटी से ऐसा नहीं है। वहाँ पर रहते हुए मैंने पार्लर की शुरुआत की है और मैंने खुद एमए कंप्लीट किया हुआ है। और घर वालों की इच्छा थी कि मैं नौकरी ना करूँ और घर ही संभालूँ। और घर में मेरे कुछ कमी नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरे मिस्टर ने, मेरे ससुराल वालों ने, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए। पर घर में रहते हुए मैंने कैसे पार्लर को मैनेज किया हुआ है, तो आप भी घर में रहते हुए कम बजट में कैसे पार्लर को मैनेज कर सकती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे मिनी पार्लर की ट्रिक छोटी सी, जो आज छोटी सी शुरुआत मेरी जीवन को उसने बदल के रख दिया है, जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो पार्लर खोलना चाह रही हैं, जिनके पास पैसा कम है या सोच रही हैं कि हमें डेकोरेशन करना पड़ेगा, पर आप बिना डेकोरेशन के भी पार्लर चला सकती हैं। मैंने भी कोई पार्लर में मेरे डेकोरेशन नहीं किया हुआ है। जब मैंने पार्लर की शुरुआत की थी, तो मेरे यहाँ पर 2 पार्लर थे केवल। और फिर जब मैंने सोचा कि मैं भी तो पार्लर का काम सीख लेती हूँ, तो पार्लर अच्छा चलेगा यहाँ पर। और आखिर वही हुआ। अगर आप काम अच्छा कस्टमर को देंगे और कम बजट में आप पार्लर का काम देंगे उन्हें, तो कस्टमर क्यों नहीं आएगा आपके घर पे। पहले लगता था, कहते भी थे कि अरे यहाँ तुम्हारे पास कौन आएगा, यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, गांव का माहौल है, कौन करवाएगा आपके पास काम। मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा तो ठीक है, मेरी किस्मत है। पर आज मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब मैं आपको मेरे कस्टमरों से किसी दिन मिलवाऊँगी, अच्छे से दिखाऊँगी कि मेरे पार्लर में इतने कस्टमर जुड़ चुके हैं कि मैं पार्लर का काम कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे अपॉइंटमेंट लेके, टाइम दे के काम करती हूँ मैं, वो बिना टाइम के मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और गाँव का माहौल होने की वजह से मेरे पार्लर में कोई हेल्पर भी नहीं मैं रख पाती हूँ, क्योंकि रात के काम के लिए यहाँ कोई परमिशन नहीं देते हैं लड़कियों को। इस वजह से मैं भी किसी लड़की की ज़िम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेना चाहती हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इसलिए मुझे जितना आता है और जिस हिसाब से मुझे काम करना चाहिए, अपने दम पे मैं कर रही हूँ और पार्लर को सँभाल रही हूँ और अच्छे से सँभाल रही हूँ। और मैंने कोई डेकोरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया है, केवल काम पे ध्यान दिया है। और जिस हिसाब से मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा महँगे मैं प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं करती हूँ पार्लर में। आप मीडियम प्रोडक्ट और मीडियम रेंज में भी काम की शुरुआत कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि पार्लर में आप कुर्सी रखें, काँच लगाएँ, कि फर्नीचर लगाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पार्लर की शुरुआत पहले छोटे से काम से, कस्टमर की छोटी-छोटी ज़रूरत को हिसाब से आप पार्लर की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप पार्लर की कुर्सी ना लेते हुए, आप घर की सोफ़े की कुर्सी हो या सादा प्लास्टिक की कुर्सी हो, उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और आप फेशियल किट जो जनरल ब्राइडल की होती हैं, उसमें आप गोल्ड, डायमंड, फ्रूट्स, 3 किटें भी रख के आप काम चालू कर सकते हैं। और क्लीनअप का पैक जो आजकल बाज़ार में मौजूद है, मीडियम रेंज अफ़ोर्डेबल है, आप उसको ले सकते हैं बाज़ार से। और आपके पार्लर की शुरुआत इसी से आप कर सकते हैं। आपको केवल थ्रेडिंग, कटिंग का सामान, कैंची और धागे की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी काँच नहीं भी लेंगे आप तो चलेगा, क्योंकि आपके घर में इतना सामान होता है। और इसी से आपके पार्लर में ग्रो होने लग जाएगा। और धीरे से ग्रो होने लग जाए, डेली वियर आप पार्लर का काम करिए। उसके बाद में आप पार्लर में ज्वेलरी एक ले लें, सेकंड हैंड से भी आप काम चालू कर सकते हैं। पार्लर में सेकंड हैंड लहंगा आप रख सकते हैं, पहले एक ले लें, एक के बाद में आप उसी से आप ग्रो करते जाएँगे धीरे-धीरे आप, और कस्टमर आपके धीरे-धीरे बनते जाएँगे। और आप ये ध्यान रखिए पहले कि पार्लर में आपकी रेंज दूसरों की आप होड़ ना करें कभी, क्योंकि उनका पार्लर तो ग्रो हो चुका है,
तो अपने पार्लर को ग्रो करने के लिए आप हमेशा अपने पार्लर की रेंज पहले आप पता कर लें कि वो पार्लर में रेंज क्या है। उस हिसाब से आप अपने पार्लर की रेंज को रखें। अगर वो उसकी रेंज ज़्यादा है तो आप उससे 5-10 रुपये कम लेंगे तो आपका पार्लर ग्रो कर जाएगा धीरे-धीरे। और आप सोचेंगे नहीं हमारा काम तो अच्छा है, हम जल्दी से बस यही रेंज रखेंगे जो मार्केट में चल रही है, तो आपका पार्लर कभी ग्रो नहीं करेगा। और आप सोचो कि हम इतना सारा रेंज मार्केट में चल रहा है ब्राइडल का, फेशियल का, तो हम भी यही रेंज लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी भी अपने पार्लर को ग्रो करने के लिए आप अपनी रेंज और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप रेंज अपने पार्लर में रखिए। आप पहले नुकसान खा के भी थोड़ा-सा आप अपने प्रोडक्ट का निकल जाएगा तो सेकंड टाइम में आप अपने प्रोडक्ट का चार्ज भी निकाल लेंगे, अपनी मेहनत भी निकाल लेंगे। इसलिए आप हमेशा अपने पार्लर की रेंज ऐसी रखिए कि कस्टमर एक बार करवाने के बाद में और आप काम उसको फैसिलिटी ऐसी दीजिए कि उसको कोई कमी ना लगे। और पार्लर में आप साफ-सफाई का ध्यान रख सकते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आप गंदे यूज़ कर रहे हैं, वो गंदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉवल नहीं है आपके पास, नहीं। टॉवल, कॉटन, टिश्यू पेपर और हेड फेशियल बेल्ट आपको सफाई से ही रखना पड़ेगा। वो सारे औज़ार जो होते हैं छोटे, आपके पास स्टार्टिंग है तो आप छोटों को भी गर्म पानी से गंदे होने पर साफ़ करें। नहीं साफ़ करेंगे तो गंदगी देख कर कस्टमर आपका कभी खुश नहीं होगा। और पार्लर की शुरुआत हमेशा आप सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जिसमें आप डेटॉल सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी लॉन्ग वीडियो के साथ में आपको और भी पार्लर की अपनी मिनी टिप्स बताती रहूँगी। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद ये अब मैं लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ। और अपने पार्लर के अफोर्डेबल रेट से, ऐसा नहीं है कि मैं पार्लर मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा पार्लर इतना अच्छा चलता है कि मुझसे काम संभलता नहीं है। और मेरी रेंज मेकअप की भी मीडियम में आ जाती है। ऐसा कहते अरे इतने कम में मेकअप नहीं हो सकता, नहीं, मैं कम दाम पे और अच्छा मेकअप कस्टमरों को दे रही हूँ और कस्टमर खुश भी हो रहे हैं। जैसा माहौल होता है अपनी आसपास के एरिया का, उसी हिसाब से आप रेंज रखें। प्रोडक्ट भी आप रेंज मीडियम रेंज में रखें। ऐसा नहीं है कि मीडियम रेंज में प्रोडक्ट अच्छे नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? महँगे प्रोडक्ट अब मेरा बजट जितना होगा मैं उसी हिसाब से पार्लर में अपने प्रोडक्ट रखूँगी। और अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो ना आए, पर मेरा रेंज जो रहेगा अच्छे प्रोडक्ट रखूँगी और कम बजट में रखूँगी, जिससे कस्टमर खुश हो जाता है और हमेशा वही होता है। और इसी के साथ में पार्लर में मैं आपको कुछ न कुछ छोटी चीज़ें और बताती रहूँगी। अगर आपको कोई मुझसे कमी लग रही है पूछने में या बताने में, तो आप मुझसे कमेंट्स में बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई बात हो मिनी पार्लर खोलने के लिए या छोटे से पार्लर में आपको राय लेनी है तो मुझसे आप ले सकते हैं। और मुझे पार्लर का काम करते हुए 14 साल हो गए हैं, तो मुझे कभी असफलता मिली नहीं है और कोई भी मेरा कस्टमर कभी उदास होकर नहीं गया है। अगर आप मेरे तरीके से धीरे-धीरे आप आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे, रेंज को आप पार्लर में रखते हुए अच्छे से चलेंगे तो काम अच्छा देंगे कस्टमरों को, तो क्यों नहीं आएगा। ये बात की आप चिंता ना करें कि हम दूसरों के जैसे ही हाई-फाई की शुरुआत करेंगे। हाई-फाई एकदम कभी सक्सेस नहीं होते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप शुरुआत हमेशा छोटी से और छोटी-छोटी से हर चीज़ सीखते हुए करते जाएँ। थैंक यू वेरी मच और सपोर्ट करें मुझे, लाइक करें, कमेंट्स में आप मुझे अपनी राय दें। धन्यवाद।